हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में पार्ट जो 2 है इसका आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं उनको पढ़ेंगे। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे किसको, रेल मार्ग को, पाइपलाइन को, और हो सकता है हम पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे आपके तो जलीय मार्ग को। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके बारे में रेल गाड़ी के बारे में, यानी कि रेल मार्ग के बारे में। तो रेल मार्ग क्या होता है, तो जहां मोटरसाइकिल या फिर आपके बस वगैरह या फिर आपके वाहन वगैरह जाने में समस्याएं होती हैं तो वहां पे हम झट से क्या करते हैं, रेल की यात्रा करते हैं। यानी कि रेल बहुत सारे व्यक्तियों को या बहुत अधिक सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या है, एक बहुत सुगम और सबसे क्या है अच्छा रास्ता है। अच्छा, अब इसी हम देखें क्या परिभाषा, यानी कि अधिक मात्रा में सामान एवं कई व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है, यह अच्छा होता है। अच्छा किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से लेटने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पंखा की व्यवस्था, मोबाइल चार्जिंग व्यवस्था, समय समय पे यहाँ पे बहुत से लोग बेचने आते हैं ना, आप समोसा वगैरह, समोसा, पूड़ी, मूंगफली, चाय, बिस्किट ना तमाम चीज बेचते हैं, और साथ साथ शौच वौच की व्यवस्था भी इसमें होती है। इसलिए अच्छा है और क्या है, सस्ता है। अगर आप फैजाबाद से कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो आपको बहुत रुपया लगेगा, यानी कि कम से कम 700-800 रुपये लगेंगे जाने के लिए केवल, और आने के लिए भी इतना रख लीजिए। लेकिन अगर किससे जाएंगे, हम जाएंगे रेलगाड़ी से तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 200 या 250 रुपये लगेगा। ठीक, और क्या है, सुविधाजनक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि लेटने वगैरह की व्यवस्था में अच्छी व्यवस्था होती है, इसलिए क्या है सबसे अच्छा। अब इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं। यानी कि शुरुआत में भारत में रेल नहीं थी, रेल बहुत ज्यादा नहीं, तकरीबन 250 साल हो गया क्या होगी भारत में रेल आई है। ठीक, तो सबसे पहले जो एक अंग्रेज था इसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों को अपना जो व्यापार है, व्यापार करने में समस्या होती थी। अगर सामान वो ले लेते थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रक वगैरह से ले जाने में उनको अनेक समस्या उत्पन्न होती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, रेल का निर्माण किया। तो उस समय 6 अप्रैल 1853 में सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच रेल चलाई गई, और 34 किलोमीटर भारत की प्रथम रेल चली। और किसने चलाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। इसे कहते हैं क्या, भारतीय रेलवे का जनक या भारतीय रेलवे का पिता कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो जो रेल लाइनें होती हैं या रेल मार्ग होते हैं, ये 3 प्रकार के मार्ग हैं। यानी कि जो रेल मार्ग होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है बड़ी लाइन, दूसरा क्या होता है आपका मिडल लाइन, और तीसरा क्या होती है आपकी छोटी लाइन। यानी कि जो बड़ी लाइन होती है उसकी जो बीच की गैपिंग होती है, मान लीजिए ये ऐसी ना, जो बीच में गैप रहता है, जो बड़ी लाइन होती है उनके बीच जो गैप होता है वह होता है 1.676 मीटर। और जो आपका यानी कि हिसाब से लिखा है कि जो बड़ी लाइन होती है उसमें जो बीच में फैसला होता है कितना होता है, 1.676 मीटर का। और जो आपकी मीटर लाइन होती है इसके बीच जो गैपिंग होती है कितनी होती है, खाली 1 मीटर की। और जो छोटी लाइन होती है उसके बीच जो गैपिंग होती है 0.672, यानी कि 672 मीटर। यानी कि जो यह लाइनों का प्रकार है उसके बीच के गैपिंग की तरफ बांटा गया है, जिसमें गैपिंग ज्यादा वह बड़ी लाइन, जिसमें गैपिंग छोट वह छोटी लाइन। अच्छा, 2011 के अनुसार एक आंकड़ा आया है। 2011 के अनुसार भारत की जो रेल मार्ग की कुल लंबाई है वह 64,460 किलोमीटर, यानी कि ओवरऑल पूरे भारत की जो रेल मार्ग की लंबाई कितनी है आपके 64,460 किलोमीटर। लेकिन उसपे इन लंबाइयों पे जो कुल ट्रेन दौड़ती है वह कितनी है आपके, तो 7,133, यानी कहने का मतलब है 7133 जो ट्रेन है वह इतने पूरे लंबाई पे टहलती है। यानी कहने का मतलब है कि पूरे भारत का जो रेल प्रणाली है ये पूरे विश्व की सेकंड नंबर की, और पूरे एशिया क्या है, प्रथम नंबर की क्या है, या की रेल प्रणाली है। और इसपे जो रेल इंजन है इन पे तो 9,713 क्या है रेल इंजन होते हैं ना, रेल इंजन या आगे जेट या पीछे जेट पर चलता है। अच्छा, भारत में इस पूरे रेलवे सिस्टम को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो कुल कितने मंडल हैं, 17 मंडल आज तक है पूरे भारत में। तो इनमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ, तो इस मंडलों का मुख्यालय का ये पूछ लेता है तो 17 है, 17 याद करना आपको नहीं है, 3-4 याद कर लीजिए। सबसे उत्तरी वाला, सबसे पूर्वी वाला, दक्षिणी वाला, पश्चिमी वाला, और आपका इलाहाबाद वाला। यानी कि आपने देखा होगा कि उ रे
यानी कि उत्तर रेलवे। ऐसे देखा होगा ना कि पूरे यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे। आपने देखा होगा द रे यानी कि दक्षिण रेलवे। तो इनका मुख्यालय पूछता है, तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। जो पूर्वी वाला है ये कहाँ पे है? कोलकाता में। जो दक्षिणी है वह चेन्नई में है, और जो पश्चिमी रेलवे है वो आपका मुंबई में है। बाकी आपका उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका इलाहाबाद में है। तो 17 मंडल है, और 17 मंडल का अलग अलग रेलवे होता है, और अलग अलग क्या होता है? मुख्यालय होता है। उस पर ट्रेन पे साथ साथ लिखा रहता है कि ऐसे लिखा था है ट्रेन के डिब्बे पे, ऐसे उ रे पूरे दारे पारे यानी कि पश्चिम यानी कि ऐसे रे। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि इस रेलवे का क्या है, या मतलब इनका जो डिपार्टमेंट है वह अलग रहता है। ठीक, अच्छा, अब भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या या वाहन की संघनता या प्रदूषण को कम करने के लिए भारत में चलाया गया क्या? मेट्रो लाइन व्यवस्था। मेट्रो लाइन व्यवस्था के जो जनक है वह क्या है? श्रीधरन। इसे कहते हैं मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, भारत में जो सबसे पहले मेट्रो चलाया गया था 1972 में, दमदम से टेलीग्राम मतलब टेलीगंज तक ले। कब? 1972 में। ये सबसे पहले की जो आपका कोलकाता रेलवे है या कोलकाता मेट्रो है क्या है? पूरे भारत का सबसे पहला वाला है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का है वह दिल्ली मेट्रो सेवा है। इसको चला गया था सन 2002 मतलब सन 2002 में 30,000 स्थान से शाहजरा तक ले। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले कोलकाता में आया मेट्रो, उसके बाद कहाँ पे आया? दिल्ली मेट्रो। यानी कि जमीन के अंदर भी होती है, और पूरा देखो ना लखनऊ वगैरह में देखा होगा कि ऊपर ऊपर तक है। यानी कि यह जमीन के अंदर चलती है, और साथ साथ हमारे बहुत ऊपर मतलब हाईवे के ऊपर चलती है। ठीक, जहाँ जैसा व्यवस्था मिलती है उस हिसाब से चलता है। ठीक, यानी कि रेलवे लाइन क्या है आज हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है। कहीं पर भी दूरी हम इसको बड़ी आसानी से तय कर लेते हैं। जिसे आपके जो जहाँ पे सड़क बनाना असंभव है, जैसे पहाड़ी एरिया में, तो उन एरिया में इस रेल मार्ग से हम क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। बाकी इसमें समस्याएं भी होती हैं रेल मार्ग को, उसमें मतलब रेल कंपनी को उसमें घाटा भी होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना टिकट यात्रा करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चैनवा है उसको खींच देते हैं, क्योंकि ट्रेन को है रेलवे लाइनों की आपको चैनल खींचना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार क्या है आपकी रेलगाड़ी व्यवस्था है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अब इसको पढ़ते हैं पाइपलाइन को पढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप पढ़ते इसको हम। अब क्या हमारा पाइपलाइन क्या होता है? जिससे आपकी प्राकृतिक गैस वगैरह, पेट्रोल वगैरह या पानी वगैरह, या फिर ऐसे ठोस जिनको हम द्रव बदलते हैं या बनाते हैं उनको चूर्ण के माध्यम से, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या करते हैं? हम पाइप लाइन वगैरह का उपयोग करते हैं। जैसे आजकल आपके इर्द गिर्द क्या लग रहा है? बड़ा सा पाइप लग रहा है ना जमीन के अंदर, टोटी लगती है। यानी कि पानी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो क्या है? पाइपलाइन की व्यवस्था की जा रही है। यह आधुनिक युग की क्या है? सबसे बड़ी परिवहन क्या एक करता है। इसमें क्या करता है? हम जहां उस चीज का उत्पादन स्थल है उससे क्या बनाएंगे? एक पाइपलाइन लगाएंगे। कहां तक? शोधनशाला तक। यानी कि जहां पे उसको शुद्ध करेंगे वहां तक क्या कराएंगे? एक हम बनाएंगे पाइप लाइन। यह अच्छा होता है, सस्ता होता है, टिकाऊ होता है। इससे मान लीजिए अगर किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम को आप अगर ट्रक के मदद से ले जाएंगे तो बहुत सारे लेबर लगेंगे, लेबरों के लिए पैसा लगेगा, उसमें समस्याएं भी होंगी क्योंकि अगर कोई समस्या हो जाती है तो वहाँ पे जो लेबर हैं उनकी जान जाती है। और साथ साथ यहाँ से एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पूरा आपका परिवहन के लिए खर्चा पूरा लगता है। तो इसलिए क्या होती है? समस्याएं होती हैं। और साथ साथ अगर मान लीजिए कहीं पे वहाँ थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वहाँ पे आग जैसी संभावना लग सकती है। इसलिए क्या करते हैं? हम एक सुगम और अच्छा रास्ता पाइपलाइन को मानते हैं। साथ साथ अगर एक बार इसको बिछा दिए, लागत इसमें एक बार लगता है, लेकिन अगर एक बार इसको हम बना दिए तो एक लंबे समय तक यानी कि 25 से 30 साल इसको आराम से हम उपयोग में ला सकते हैं। साथ साथ क्या होती है? परिवहन की समस्या भी समाप्त होती है, और साथ साथ ऊर्जा का खपत भी कम होता है। अगर पाइप लाइन के जरिए ना लगे जाके अगर हम ले जाएं ट्रक के जरिए तो इसमें अनेक प्रकार के तेल खर्च तो लगेगा। इसलिए क्या करता है? यह ऊर्जा में खपत कम करता है, और साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण कम करता है। क्योंकि अगर सिंपली बात मान लीजिए कि उस ट्रक को अगर ले जाएंगे जिससे धुआं निकलेगा, जिससे क्या होगा? हमारा वातावरण दूषित होगा। इससे क्या करता है? अनेक जो समस्याएं होती है वह नहीं होती हैं। तो कुछ पाइप लाइनें हैं आपके मैपिंग में भी इसको मैंने दिखाया है, आप इसको बना लेंगे। तो पहला क्या है? हजीरा विजयपुर जगदीश, मतलब जो एक है ना
हजीरा से शुरू होता है और कहाँ जाता है आपके विजयपुर और कहाँ तक आपके जगदीशपुर का। ये क्या है, विश्व का और साथ साथ भारत क्या है सबसे लंबा पाइपलाइन है। इसकी कुल लंबाई कितनी है आपके, तो 1750 किलोमीटर। यह कहाँ से आता है आपके, तो गुजरात के हजीराबाद से विजयपुर तक और आपके जगदीशपुर तक ये पाइप जाती है। दूसरा क्या आपका नाहरकटिया, नूनामाटी और आपका क्या आएगा बरौनी है। ठीक, यानी कि यहाँ से असम के नाहरकटिया से कहाँ तक नूनामाटी तक और गुजरात बिहार के बरौनी तक इसको लाया गया है। इससे कुल लंबाई कितनी है आपकी, तो 1147 किलोमीटर है। और एक आपका क्या है सलाया कोयली मथुरा, यानी कि गुजरात के सलाया से फिर कोयली से फिर मथुरा शोधन शाला तक ले जाते हैं किसको, इस प्रकार की पाइप लाइनों को, जिसकी कितनी लंबाई आपकी 1256 किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब है कि जो पाइप लाइन होती है बहुत क्या होती है, आसान होती है, सरल होती है। इसमें क्या करते हैं परिवहन के लिए खर्चा वगैरह, प्रदूषण वगैरह ये समस्या इसमें नहीं होती है। और हमारा जो पेट्रोलियम है या हमारी जो क्या है प्राकृतिक गैस है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में एक बहुत ही अच्छा व सुगम रास्ता होता है। तो आशा करता हूँ इसको समझ में आ गया होगा। अब इसको पढ़ते हैं हम एक अगले पार्ट में पढ़ते हैं क्या, जल परिवहन के बारे में। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।